जय श्री राम, जय टेकी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डे 36 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो में पूरी 4.1 एक्सरसाइज पूरी वीडियो खत्म कर देंगे। अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको 100% 4.1 पूरी समझ में आएगी, आपको वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 35 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से मेरी डे 1 से लेके डे 35 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है एक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको सॉल्व करने पे ये बताना है, अगर आपको x की पावर 2 दिख जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको x की पावर 2 नहीं दिखती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर x की पावर 2 दिखती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं दिखती है तो इक्वेशन वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे पहले हमको 5 फॉर्मूले लिखवाता हूं। अगर 5 फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ही वो आगे आप बढ़ पाओगे। देखिए 5 फॉर्मूले कैसे, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, a² प्लस का b² प्लस का 2ab होता है। आगे सेकंड फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab होता है। थर्ड आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फोर्थ वाला फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस का 3ab होल स्क्वायर। लास्ट फॉर्मूला आपका होगा a माइनस बी का होल क्यूब। ये होगा आपका a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको अगर ये 5 फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आपको 4.1 बहुत सिंपल लगेगी। फर्स्ट फॉर्मूला स्क्वायर वाला है प्लस में, सेकंड फॉर्मूला माइनस में, बीच में स्क्वायर है, थर्ड फॉर्मूला है प्लस और माइनस वाला, फोर्थ वाला फॉर्मूला है प्लस का क्यूब वाला, फिफ्थ वाला फॉर्मूला है माइनस का क्यूब वाला। अगर आपको 5 फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आपको 4.1 बहुत सिंपल लगेगी। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन सॉल्व। देखिए पहले आप लिखो गिवन, क्या लिखोगे पहले आप? गिवन। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 3। तो आपको पहचानना है सर यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा हम लगाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आपको दिख रहा होगा बीच में कौन है? प्लस है, ऊपर कौन है? स्क्वायर है। बीच में कौन है? प्लस है, ऊपर कौन है? स्क्वायर है। तो हमने फॉर्मूले को अभी देखा, बीच में प्लस है, ऊपर कौन है? स्क्वायर है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो फॉर्मूला हमें शो करना पड़ेगा जब भी आपको बोर्ड एग्जाम नंबर मिलेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको शो कर देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप सभी के पास? a² प्लस का b² प्लस का क्या होता है? 2ab होता है। इतना क्लियर है? a प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² प्लस का 2ab हो जाता है। तो अब आप a की वैल्यू कितनी बोल दोगे? x बोल दोगे। तो b की वैल्यू कितनी बोल दोगे आप? 1 बोल दोगे। तो a की कितना पुट करोगे आप? x पुट करोगे और b की कितना पुट करोगे? 1 पुट करोगे। यहां पर फॉर्मूले में आप a की वैल्यू कितनी पुट करोगे? x पुट करोगे। यहां पर b की वैल्यू कितनी पुट करोगे? फॉर्मूले में 1 पुट करोगे। चलिए क्वेश्चन को आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी है? x। तो एक कितना पुट कर दोगे? x पुट कर दोगे। कितनी बार है? 2 बार है।
प्लस का प्लस, v की वैल्यू कितनी है 1, तो v की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 1, कितनी बार है 2 बार है, प्लस का प्लस 2 का 2, बीच में क्या मानते हैं मल्टीप्लाई, a कितना है x है, a कितना है x है, बीच में क्या मानते हैं मल्टीप्लाई, v कितना है 1 है, v कितनी पुट कर दोगे आप 1 पुट कर दोगे। यहां पर आपने x प्लस 1 होल स्क्वायर के फॉर्मूले को खोला a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां पर आपने वैल्यू को पुट कर दी। इक्वल टू का आपके पास कौन है, इक्वल टू है 2 का 2 है, बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई मानते हैं, ब्रैकेट के अंदर कौन है x माइनस का 3 है। आगे चलिए x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ही होगा, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस का प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, x का आपके पास कौन है x है, इक्वल टू ब्रैकेट कर दो आसानी से आप ओपन, 2 का इंटू दोनों में होगा, 2 इंटू एक्स 2x होगा, इंटू 1 है प्लस का 2 माइनस 3 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। अब देखिए आपको मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम, आगे इक्वल टू कितना मान लेते हैं 0। ये फॉर्मूला किसका हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यहां तक का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, ये फॉर्मूला अपना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो चैप्टर का भी नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो हमें जो भी वैल्यू रहेगी किस में ले जाएंगे हम 0 में ले जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x अभी प्लस का है, प्लस वाला साइड कहां आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, 6 अभी माइनस का इस साइड कहां आ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर कोई नंबर आपके पास बचा है क्या, नहीं, तो आप कितना मान लोगे 0 मान लोगे। आगे देखिए अब प्लस के 2x से माइनस वाला 2x क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कौन बचा एक्स स्क्वायर। हमारे पास देखिए आपको यही करवा देता हूं मैं, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने शो करवाया था, इसके नीचे कर लेते हैं। हमारे पास कौन बचा एक्स स्क्वायर, आगे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हमने, और हमारे पास कौन बचा प्लस का 1 बचा प्लस का 6 बचा, तो प्लस 1 प्लस 6 कितना होता है 7 इक्वल टू कौन है 0, प्लस 1 इक्वल टू कौन है 0। एक क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हमें चेक करना है अगर एक्स स्क्वायर दिखता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं दिखता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हमारे पास ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक लाइन लिख दोगे, इट इज ए फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज ए फॉर्म ऑफ, फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। हमने लाइन लिखी इट इज ए फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लास्ट में लिख दोगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। इस प्रकार आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा समाप्त होगा, फर्स्ट वाला। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर, देखिए पहले आप लाइन लिखोगे गिवन, कॉमा लगाओगे, लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का x। यहां पर आपको कहीं भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, फॉर्मूला जब भी लगाया जाता है जब ऊपर स्क्वायर हो, दो व्यक्ति हो उनका होल स्क्वायर हो, दो व्यक्ति उनका होल स्क्वायर हो, या आगे और पीछे के दोनों नंबर सेम हो, पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, या बीच में प्लस हो उसके ऊपर होल क्यूब हो, बीच में माइनस ऊपर होल क्यूब हो, जब भी अपना लगता है फॉर्मूला। पर यहां पर भी कहीं पर होल स्क्वायर है क्या, नहीं है, दोनों नंबर सेम है क्या, नहीं है, तो आसानी से बिना फॉर्मूले के वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, आप सही पता है ब्रैकेट के बाहर क्या माना जाता है साइन मल्टीप्लाई का माना जाता है। तो अब आप -2 का मल्टीप्लाई 3 में भी करोगे और -2 का मल्टीप्लाई -x में भी करोगे। करते हैं पहले -2 का इंटू -3 में करते हैं। इंटू करने पे 2 माइनस का है 3 प्लस का, हमने प्लस का मानते हैं। इंटू करने माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा। अब आप -2 का इंटू -x में करोगे तो मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा,
और 2 का इंटू एक्स में करोगे 2 इंटू एक्स कितना हो जाता है 2x हो जाता है, सिंपल सा है। अब जीरो में ले जाओ बस, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 6 माइनस प्लस साइड कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, 2x प्लस प्लस साइड कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू नंबर कितना मान लेते हो आप 0 मान लेते हो। लिखोगे आप एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x ये भी माइनस का 2x है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 2x और 2x कितना होता है 4x, प्लस 6 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आपको ये देखना है अगर एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप सेम टू सेम इसके नीचे वही लाइन लिख दोगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लाइन पीछे लिखी वही लाइन यहां पर आप सेम टू सेम लिख दोगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी आपको लिखोगे पहले गिवन, कॉमा लगाओगे, क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। क्लियर है? यहां पर भी आपको कहीं भी फॉर्मूला लगते हुए नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? यहां पर कहीं स्क्वायर है क्या? नहीं है। और आगे पीछे a प्लस भी a माइनस भी दोनों नंबर सेम है क्या? नहीं है। यहां भी a प्लस भी a माइनस भी दोनों पीछे पीछे के नंबर सेम है क्या? नहीं है। यहां पर 2 यहां पर 1 नंबर सेम है क्या? नहीं है। यहां पर 1 यहां पर 3 नंबर सेम है क्या? नहीं। तो यहां पर भी कहीं पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पर बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप सभी पता बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले क्या करोगे ध्यान से देखिए, x का मल्टीप्लाई किस में करोगे? पहले आप x प्लस 1 में करोगे। पहले आप x का मल्टीप्लाई किस में करोगे? x प्लस 1 में करोगे। अब फिर आपने x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करा, अब आप -2 का मल्टीप्लाई दोबारा किस में करोगे? x प्लस 1 में करोगे। अब -2 का मल्टीप्लाई दोबारा किस में करोगे? x प्लस 1 में करोगे। इक्वल टू यहां पर भी सेम वही है, पहले आप x का मल्टीप्लाई किस में करोगे? x प्लस 3 में करोगे। अब -1 का मल्टीप्लाई दोबारा किस में करोगे? x प्लस 3 में करोगे। तो सिंपल आपने करा क्या है, पहले x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करा, फिर -2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करा, फिर दोबारा x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में करा, फिर दोबारा -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में करा। अब ब्रैकेट को कर दो आसानी से ओपन। देखिए x इंटू एक्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, मल्टीप्लाई करने में पावर आपस में क्या होती है? प्लस होती है। ये पावर कितनी मान लेते हैं समझने के लिए हम 1, ये पावर कितनी मान लेते हैं समझने के लिए 1। पावर को कभी लिखा नहीं जाता, यानी 1 पावर को कभी लिखा नहीं जाता। तो दोनों का x बेस क्या है? सेम है। तो x इंटू एक्स, तो दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो x का कौन लिख दोगे? x लिख दोगे। पावर आपस में क्या हो जाती है? प्लस। तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो शुद्ध भाषा में, प्योर भाषा में आप इतना बोल सकते हो, x इंटू एक्स कितना होगा? x स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस। अब आप x का इंटू 1 में करोगे, तो x का इंटू 1 में करते हैं तो 1x आता है, 1 को कभी लिखा नहीं जाता, तो x इंटू 1 कितना होगा? x होगा। अब माइनस 2 का इंटू एक्स में करोगे, 2 इंटू एक्स 2x होगा, माइनस प्लस माइनस होगा इंटू करने पे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इक्वल टू सेम वो यहां पर अभी से कहा था, x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर होता है। तो x इंटू एक्स x स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस, x इंटू 3 3x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स x होगा, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। अब आगे देखिए 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमेशा क्या होगा, वेरिएबल जो सेम रहेंगे, एक्स सेम होगा तो प्लस माइनस हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर सेम होगा तो प्लस माइनस हो सकते हैं, +2 +3 होगा तो भी प्लस माइनस हो सकते हैं। पर कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ आप एक्स को ना प्लस कर सकते हो ना माइनस कर सकते। तो अपने एक्स स्क्वायर का अपने एक्स स्क्वायर सेम लिखा। अब देखिए, और आप सभी को पता है वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर ना हो तो आप कितना मान लेते हो? 1 मान लेते हो। तो कोएफिशिएंट कितना मान लेते हो? 1। समझने के लिए 1 मान लो, लिखना कभी 1 आपके पास नहीं है। तो प्लस का 1x और माइनस का 2x है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2x माइनस 1x कितना होता है? 1x होता है। तो प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है? आप बोल दो माइनस का 2 बड़ा। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ये बताओ 1 को कभी लिखा जाता है कि नहीं? 1 कॉमन हटा देंगे, यहां से 1 कॉमन हटा देंगे कि बस समझने के लिए 1 हो जाता है। तो कितना आएगा? माइनस का x हो जाएगा। यहां पर -2 है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे हम समझने के लिए कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे, 1 को कभी लिखा नहीं जाता।
तो प्लस का 3x तो माइनस का 1x है, 3x माइनस 1x कितना होता है 2x होता है, माइनस आपके पास कितना है 3 है। आगे देखिए पहले कौन लिखोगे, साइन चेंज कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस वाला 2x कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये 3 माइनस वाला कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और इक्वल टू कितना मान लो समझने के लिए 1 मान लोगे। आगे देखिए प्लस वाले एक्स स्क्वायर से माइनस वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये माइनस का आगे हम 1x मान लेंगे समझने के लिए, ये माइनस का 2x है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन किसका आता है माइनस का आता है, 1x और 2x कितना होता है 3x होता है, माइनस का 2 है प्लस का 3 है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है 3 बड़ा है, 3 का अंग साइन किसका है प्लस का, कौन लगा दो प्लस लगा दोगे, इक्वल टू कौन है 0, यहाँ इसका अंग क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या नहीं होगा, तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लाइन के लिखोगे आप नॉट लगा दो केवल, बस ये लाइन लिख दोगे, इट इज नॉट ऑफ ए फॉर्म या ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्यों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से 0 इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है। लास्ट में लिख दोगे आप गिवन, हेंस द गिवन इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए हमने कौन लगाया नॉट लगाया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, लिखोगे पहले आप गिवन, कॉमा लगाओगे, x माइनस का 3 2x प्लस का 1 इक्वल टू x प्लस का 5। यहां भी कहीं भी अपने पास फॉर्मूला नहीं लगेगा, कहीं भी स्क्वायर क्यूब नहीं है, आगे पीछे दोनों नंबर सेम नहीं है, तो जो अपन ने पहले ब्रैकेट ओपन किया था सेम वैसे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। बीच में साइन मल्टीप्लाई का मान आप सभी को पता होगा, तो पहले जो x है, पहले x का मल्टीप्लाई कहां करेंगे अपन 2x प्लस 1 में, पहले x का मल्टीप्लाई कहां करेंगे हम 2x प्लस 1 में, हमने x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में किया, अब माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई फिर दोबारा में कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई अब दोबारा कहां कर देंगे वो 2x प्लस 1 में कर देंगे, इक्वल टू बीच में मल्टीप्लाई होता सभी को पता है, तो x बीच में कौन लगा हमने मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में कितना है x प्लस का 5 है। सिंपल सा क्या करा हमने, ये काम करा, पहले x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में करा, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में करा, फिर x का मल्टीप्लाई हमने x प्लस 5 में करा। अब ब्रैकेट को कर दो आसानी से ओपन, x का इंटू 2x में करेंगे, 2 का 2, अभी से कहा था मैंने x इंटू एक्स कितना होता है x स्क्वायर होता है, प्लस का प्लस, x का इंटू 1 में करेंगे, x इंटू 1 होता है, पर 1 को कभी लिखा नहीं जाता, ओनली कौन बचेगा x बचेगा। अब माइनस 3 का इंटू 2x में करेंगे, तो 3 इंटू 2x कितना होता है 6x होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस, x इंटू 5 कितना होगा 5x होगा। आगे देखिए 2x स्क्वायर, ये x वाला है, देखिए प्लस का कितना मानेंगे 1 मानेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 6x माइनस 1x कितना होता है 5x होता है, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का, -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x। लिखोगे फिर 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू कितना मान लोगे आप 0 मान लोगे। अब देखिए a एक्स स्क्वायर वाला है, a भी एक्स स्क्वायर वाला है, आगे हम नंबर कितना मान लेंगे 1 आप लोगों को कभी लिखना नहीं है, तो प्लस का 2x स्क्वायर है माइनस का 1x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से माइनस 1x स्क्वायर माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना होगा 1x स्क्वायर होगा। 1 को कभी लिखा जाता है क्या नहीं, 1 को अपन हटा देंगे। अब देखिए माइनस का 5x है और माइनस का 5x है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, तो 5x और 5x कितना होता है 10x होता है, और लास्ट में कौन बचा माइनस का 3 इक्वल टू कौन है 0। तो आपको लास्ट में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लाइन आप सेम यही लिख दोगे, क्या लाइन लिख दोगे, इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास लिखोगे पहले गिवन, कॉमा लगाओगे 2x माइनस का 1 ब्रैकेट में x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस का 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 1। सेम यहां पर भी फॉर्मूला वही लगेगा, मींस फॉर्मूला नहीं लगेगा कि मतलब ये जो अपन अभी तक करते आ रहे थे सेम वो ब्रैकेट ओपन होगा। क्यों, आगे पीछे दो नंबर कैसे अलग हैं, आगे पीछे दो नंबर कैसे अलग हैं, कहीं भी ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो फॉर्मूला यहां पर अपने पास नहीं लगेगा। तो सेम काम पहले क्या करोगे, बीच में मल्टीप्लाई होता है या बीच में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगाना मत, केवल समझने के लिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया है। तो पहले 2x का मल्टीप्लाई, पहले 2x का मल्टीप्लाई कहां होगा, पूरे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में कौन है x माइनस का 3। अब 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में करा, अब -1 है, अब -1 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, सेम वही x माइनस 3 में करेंगे। क्लियर है, 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में, -1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में, इक्वल टू सेम काम वही, पहले x का मल्टीप्लाई, पहले x का मल्टीप्लाई कहां करेंगे अपन, x माइनस 1 में करेंगे, अब प्लस का प्लस, अब 5 का मल्टीप्लाई, अब 5 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे अपन, x माइनस 1 में करेंगे। तो सिंपल सा आपने क्या काम करा, पहले 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में करा, -1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में करा, x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में करा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में करा, और ब्रैकेट को कर दो ओपन। 2x का मल्टीप्लाई x में होगा, 2 का 2, x इंटू एक्स कितना होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2x का इंटू 3 में करेंगे, 2x इंटू 3 कितना होगा, 6x होगा, अब माइनस प्लस माइनस होगा, 1 इंटू x होगा, अब -1 का इंटू -3 में करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 इंटू 3 कितना होगा, 3 होगा, इक्वल टू, अब x का इंटू दोनों में करेंगे, x इंटू x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, x इंटू 1 कितना होगा, x होगा, प्लस का प्लस, 5 इंटू एक्स 5x होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, ब्रैकेट को कर दिया आपने ओपन। आगे देखिए 2x स्क्वायर लिखा ही है, ए बी एक्स वाला है, ए बी एक्स वाला है, आगे में समझने के लिए कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का, 6x और 1x कितना होता है, 7x, प्लस कितना है 3, इक्वल टू x स्क्वायर लिखा ही है, ए बी एक्स, आगे हम कितना मान लेंगे, 1 का भी लिखा नहीं जाता, केवल आप लोगों को समझने के लिए 1 लिख रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, 5x माइनस 1x कितना होता है, 4x, 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 5 बड़ा, साइन किसका है, प्लस का, कौन लगाओ, प्लस लगाओगे, माइनस कौन है आपके पास, 5। आगे देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, x स्क्वायर प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस में, प्लस का 4x वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस में, 5 माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, प्लस में, इक्वल टू कितना मान लोगे आप, 0 मान लोगे। देखिए प्लस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 1x स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर करेंगे माइनस, कितना बचेगा, 1x स्क्वायर, 1 को लिखा नहीं जाएगा, ओनली कौन बचेगा, x स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का, 7x और 4x कितना होता है, 11x, प्लस 3 और प्लस 5, प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है, 8, इक्वल टू 0। तो अभी भी हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको लाइन पता है, लाइन आप आसानी से लिख सकते हो। 6 क्वेश्चन पर आ जाओ, आप लिखोगे गिवन, कॉमा लगाओगे, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में कौन है, माइनस है, ऊपर कौन है, स्क्वायर है, तो आसानी से यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो। वो फॉर्मूला कौन सा होगा, बीच में माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। बढ़ते हैं आगे अपने फॉर्मूले पे, देखिए तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब a और b की वैल्यू क्या बोलोगे, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू कितनी बोल दो, x बोल दोगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो माइनस की वैल्यू नहीं बोलेंगे, तो b की वैल्यू कितनी बोल दोगे आप, 2 बोल दोगे। तो अब a की वैल्यू कितनी बोल दो, x बोल दोगे, और b की वैल्यू कितनी बोल दोगे, 2 बोल दोगे। तो a की जगह आप x पुट करोगे, b की जगह आप 2 पुट करोगे। करते हैं पुट, ऊपर वाला लिख दो सेम टू सेम, ऊपर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x
प्लस का आपके पास कौन है 1 और इक्वल टू इस फॉर्मूले में आप a की वैल्यू x पुट कर दोगे, b की वैल्यू आप 2 पुट कर दोगे। चलो करते हैं, a की वैल्यू x है तो a की वैल्यू कितनी लिख दोगे x, कितनी बार लिख दोगे आप 2 बार लिख दोगे, प्लस का प्लस, v की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी लिख दोगे 2 लिख दोगे, कितनी बार लिख दोगे 2 बार लिख दोगे, माइनस का माइनस 2 का 2, बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई, a की वैल्यू x है तो a की वैल्यू x पुट कर दोगे, बीच में साइन किसका मानोगे मल्टीप्लाई, v की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू आप 2 पुट कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर होगा प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस का माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और x का x हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 4 प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 4x माइनस वाला कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और इक्वल टू आप कितना मान लोगे 0 मान लोगे। तो प्लस वाले एक्स स्क्वायर से माइनस वाला एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हुआ, प्लस का 3x से प्लस का 4x से, 3x प्लस 4x कितना होता है 7x होता है, प्लस का 1 है माइनस का 4 है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 4 माइनस 1 कितना होगा 3 होगा, प्लस का 1 बढ़ाएगी माइनस का 4 बढ़ाए, माइनस का 4 बढ़ा, साइन किसका का माइनस, इक्वल टू कौन है 0। तो आपको कहीं पर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लाइन आप लिखोगे, ये लाइन लिखोगे आप, क्या लाइन लिखो बताता हूं मैं आपको, ये लाइन लिखोगे आप, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर देखो एक्स स्क्वायर दिखता है तो आपको नॉट नहीं लिखना है, अगर आपको एक्स स्क्वायर दिखता है तो आपको नॉट नहीं लिखना है, अगर आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिखता है तो ही आपको नॉट लिखना है। हर बार आपको केवल एक ही बार लाइन याद करनी है, एक्स स्क्वायर दिखता है तो नॉट को नहीं लिखना है, और एक्स स्क्वायर अगर नहीं दिखता है तो नॉट को आपको लिखना है, केवल आपको लाइन एक ही बार याद करनी है। चलिए 7 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन आप लिखोगे, गिवन कॉमा लगाओगे, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1, यहां पर ही फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि बीच में कौन है प्लस है, ऊपर कौन है क्यूब है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दिखाता हूं फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है देखिए, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, बीच में प्लस है ऊपर क्यूब है, तो फॉर्मूला कौन से लगा दोगे आप, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लगाओगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, अब आप a की वैल्यू कितनी बोल दोगे x बोल दोगे, और b की वैल्यू कितनी बोल दोगे 2 बोल दोगे। तो फॉर्मूले में आप a की वैल्यू x पुट करोगे, और b की वैल्यू अब आसानी से आप 2 पुट करोगे। चलिए करते हैं पुट अपन। अब देखिए a कितना है x, a की जगह x कितनी बार है 3 बार है, प्लस का प्लस, v कितना है 2, v कितना है 2, कितनी बार है 3 बार है, प्लस का प्लस 3 का 3, बीच में साइन किसका मानते मल्टीप्लाई, a कितना है x, a कितना मान लोगे x, कितनी बार है 2 बार, बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई, v कितना है 2, v कितना है 2, प्लस का प्लस 3 का 3, साइन किसका मल्टीप्लाई, a कितना है x, a कितना माना x, बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई, v कितना है 2, v कितना है 2, कितनी बार है 2 बार है। यहां पर आपने x प्लस 2 का होल क्यूब तो खोल दिया, अब इक्वल टू है 2x का 2x है, बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कौन है x स्क्वायर माइनस का 1 है, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब होगा, प्लस का प्लस, अब जानते हो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 को मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं ऐसे, 1 बार 2 बार और 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, इंटू में 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो। अब 2x का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2 का 2 लिखा, ये पावर कितनी मानेंगे हम समझने के लिए 1 को पावर लिखा नहीं जाता, मल्टीप्लाई करने पावर आपस में क्या होती है प्लस होती है, तो 2 का 2 लिखा, दोनों का x बेस क्या है सेम, तो कितना लिख दोगे x लिख दोगे, पावर आपस में क्या हो जाएंगी प्लस, 1 और 2 पावर 1 प्लस 2 पावर कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। आपने 2x इंटू एक्स स्क्वायर में किया तो 2x क्यूब आया,
अब आप 2x का इंटू -1 में करोगे, माइनस का माइनस, 2x इंटू 1, तो 2x इंटू 1 कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होता है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 इंटू 4 12, एक्स का एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्लस का 8 था। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, प्लस में, इक्वल टू कितना मान लोगे आप, 0 मान लोगे। अब ध्यान से समझना, देखिए x की पावर 3 है और माइनस 2x की पावर 3 है, तो प्लस का 1 मानेंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, 1 तो कभी लिखा नहीं है, तो साइन किसका है, सॉरी ध्यान समझिए, देखिए समझने के लिए 1 मान लो, देखिए प्लस का 1x प्लस का 1x क्यूब है माइनस का 2x क्यूब है, प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 1x क्यूब हो जाएगा, प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, अब पावर 3 की बात किसमें आएगी, पावर 2 के डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, पावर 2 एक ही बार है, प्लस का 6x स्क्वायर, पावर 2 की बात कौन सी आएगी, 1 वाली आएगी। देखिए प्लस का 12x है और प्लस का 2x है, तो 12x प्लस 2x कितना होता है, 14x होता है, और फिर कितना बचा आपके पास, प्लस का 8 बचा, कौन बचा, प्लस का 8 बचा, इक्वल टू कितना है, 0 है। अब मुझे बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, किसी किसी का जवाब होगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर नहीं है, पूछो क्यों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे x की पावर 2 ही दिखेगी तो ही सही है, अगर x की पावर 2 से ज्यादा पावर दिख जाए, 3 पावर दिख जाए, 4 पावर दिख जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं है। अगर माइनस x की पावर 3 नहीं होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती, पर अभी x की पावर 3 है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं कहलाएगी। तो लाइन मैंने आपको बताई थी, लाइन कौन सी लिख दोगे आप, नॉट वाली, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या लाइन लिखोगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन पर आते हैं, लिखोगे आप गिवन, कॉमा लगाओगे, x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब। यहां पर भी लग जाएगा फॉर्मूला, क्यों, बीच में कौन है माइनस, ऊपर कौन है क्यूब, तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था a माइनस b का होल क्यूब, तो लगा सकते हो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो माइनस का बी क्यूब होगा, माइनस का बी क्यूब होगा, ऐसा ही बोल सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए भी सही है। मैंने सिखाया कौन सा, देखो दोनों सही थे फॉर्मूले, जो सिखाया था वही वाला बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको सिखाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला ही कर लो, देखो सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला, ए भी वही है, केवल माइनस बी क्यूब कहां पहुंचा दिया, मैंने लास्ट में पहुंचा दिया, तो इसका मतलब वही है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको सिखाया था, तो यही वाला लगाओ फॉर्मूला, दोनों सही गलत फॉर्मूला कोई सा भी नहीं कहलाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab होल स्क्वायर। अब देखिए आप a की वैल्यू कितनी बोल दोगे, x बोल दोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी बोल दोगे आप, 2 बोल दोगे, तो a की वैल्यू आप x बोल दोगे, b की वैल्यू आप 2 बोल दोगे, तो a की वैल्यू जगह आप x पुट करना, b की वैल्यू आप आसानी से आप 2 पुट कर देना। अब देखो लाइट में ऑन ही नहीं कर पाया था, अब ध्यान से देखिए, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो पुट करते हैं अपन, a की वैल्यू x, a की वैल्यू सॉरी a ऊपर सेम टू सेम, इधर वाला पहला सेम टू सेम लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 इक्वल टू, अब आप a की वैल्यू x पुट करोगे, b की वैल्यू आसानी से आप 2 पुट करोगे। मन में याद रखना a की वैल्यू x है सभी जगह, और b की वैल्यू सभी कितनी है, 2 है, a की जगह x कितनी बार है, 3 बार, माइनस का माइनस, v कितना है, 2 है, कितनी बार, 3 बार, माइनस का माइनस, 3 का 3, बीच में साइन मल्टीप्लाई, a कितना था, x कितनी बार है, 2 बार, बीच में साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई, v कितना था, 2 था,
प्लस का प्लस, 3 का 3, बीच में साइन किसका आएगा मल्टीप्लाई, ए कितना था x था, बीच में किसका साइन आएगा मल्टीप्लाई, v कितना था 2 था, कितनी बार है 2 बार है। तो केवल आपने वैल्यू फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दो बस, एक्स क्यूब कितना होगा x क्यूब ही होगा, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, अभी से कहा था मैंने, माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर होगा, इंटू कितना है 2, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब x क्यूब होगा माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 3 4 जा 12 और x का x। चलिए ब्रैकेट मतलब साइन चेंज करते जाओ बस हम, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर सेम लिखा, माइनस एक्स सेम लिखा, प्लस 1 सेम लिखा, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू के बाद है, 8 माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, 6x का माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, 12x प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू आप कितना मान लोगे 0 मान लोगे, इक्वल टू को बात था इसलिए प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस x की पावर 3 से माइनस वाला x की पावर 3 क्या हुआ कैंसिल, माइनस का 4x स्क्वायर है प्लस का 6x स्क्वायर है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 6 माइनस 4 कितना होगा 2x स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस का 1x है, माइनस का 12x है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 1x और 12x कितना होता है 13x होगा, और प्लस 1 और प्लस 8, प्लस 1 प्लस 8 कितना होता है 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x स्क्वायर है इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं होता तो वो इक्वेशन नहीं कहलाती, x स्क्वायर है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लाइन आप सब लोग जानते हो, लाइन देख के आप लिख सकते हो। ब्रेक लेता हूं, लंच के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिखा है अपने पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन को रिप्रेजेंट करना है, फॉलोइंग दे रखी, क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रूप में सेटिस्फाई करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अपन को इस क्वेश्चन को दे रखा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको अपन को सेटिस्फाई करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब क्या है, a b और c क्या होते हैं कोएफिशिएंट, a b c के कोई भी नंबर आ सकता है। मान के चलो a 3 आया, b 2 आया और c 5 आया। अब x स्क्वायर आना कंपलसरी है, x आना भी कंपलसरी है, इक्वल टू 0 भी आना जरूरी है। अब बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, यानी अपन को इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सेटिस्फाई करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के अपन को यही समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अपन को आंसर को लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन अपन से बोला है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक क्या रेक्टेंगुलर प्लॉट है एरिया का, उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 520 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। आगे बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो क्या है 1 मोर है, मोर मतलब ज्यादा है, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ब्रीथ से ज्यादा है, वो कितना है ट्वाइस है। तो हमें वी नीड टू फाइंड, हमें जरूरत है फाइंड करने की लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो डियर स्टूडेंट हमें लेंथ ऑफ ब्रीथ फाइंड करनी है, पर हमें क्या बोला है, जो लेंथ है ना वो 1 ज्यादा है और ट्वाइस है, किससे ब्रीथ से है, ब्रीथ से 1 ज्यादा है और ट्वाइस है। पर हमें ब्रीथ की वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो पहले हम ब्रीथ की वैल्यू निकाल लेंगे x, फिर हम लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, जो 1 ज्यादा है ट्वाइस किससे है, ब्रीथ से है। तो सबसे पहले हमें ब्रीथ निकालना पड़ेगा, फिर हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले इसमें x मानना पड़ेगा और दूसरा जो क्वेश्चन नहीं दे रखा वहां से हमें मानना पड़ेगा।
तीसरे चैप्टर में करते थे वहां 2 वेरिएबल मानते थे, फर्स्ट को x मानते थे, सेकंड को हम y मानते थे। पर यहां पर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसलिए पहले वाले को हम x मानेंगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन को समझ के मानेंगे दूसरे वाले को हमें क्या मानना है। तो इसलिए हमें ब्रीथ पता है क्या, नहीं, तो ब्रीथ को हम पहले मान लेंगे x। लिखेंगे लेट, कॉमा लगाओगे, द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, लेट द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें ब्रीथ पता है क्या, नहीं पता, तो ब्रीथ की प्लॉट कितना मान लेंगे, x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर। हमने मीटर क्यों माना भैया, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है, एरिया होता है और 2 हिस्सों में ब्रेक होता है, लेंथ में और ब्रीथ में। तो लेंथ भी मीटर में होता है और ब्रीथ मीटर में होता है, तो मीटर इंटू मीटर बन के कौन बन जाता है, मीटर स्क्वायर बन जाता है। इसलिए हमें एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है, पर लेंथ को हम x मानेंगे और ब्रीथ को भी हम x मानेंगे। मतलब कहने का मतलब है x मीटर में होता है, वो वाला ही मीटर में होता है, तो लेंथ भी मीटर में मानेंगे और ब्रीथ भी हम मीटर में मानेंगे। तो ब्रीथ हमें पता है क्या, नहीं, ब्रीथ कितना माना हमने, x माना। अब हम कौन निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। लिखेंगे एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए हमें लेंथ निकालना, देखो क्या बोला, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकली, ध्यान से देखना। इज 1 मोर, क्या बोला है, इज 1 मोर। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। हमने कितना ज्यादा लिखा, 1 ज्यादा था। फिर हमसे बोला ट्वाइस, कितना बोला है, ट्वाइस। ट्वाइस में कितना होता है, 2। ट्वाइस में कितना होता है, 2। हमने कितना लिखा, 2 लिखा। आगे बोला इट्स ब्रीथ, क्या बोला आगे, इट्स ब्रीथ। तो हमने ब्रीथ कितनी मानी थी, x मानी थी। ब्रीथ कितनी लिख देंगे हम, x लिख देंगे। तो यानी हमारे पास लेंथ कितना हो जाएगा, 2x + 1 मीटर। एक बार समझते हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट निकालना है। इज 1 मोर, मोर मतलब कितना होता है, ज्यादा। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। फिर कितना बोला ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कितना होता है, 2 होता है। इट्स ब्रीथ, ब्रीथ कितनी मानी थी हमने, x, तो ब्रीथ कितनी कर दी हमने, x कर दी। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ, हमें दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस में आता है, लेंथ में आता है, ब्रीथ में आता है। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमें फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा होगा, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी बोली है, 528। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी बोली है, 528। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 528 इक्वल टू का इक्वल टू लेंथ। हमें लेंथ कितना दे रखा है, 2x + 1। लेंथ कितना है, 2x + 1। तो लेंथ की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 2x + 1। किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई इनटू ब्रीथ। ब्रीथ कितना दे रखा है हमें, x। तो ब्रीथ कितना लिख लेंगे हम, x। ब्रैकेट ओपन कर देंगे सिंपल तरीके से, 528 का 528 इक्वल टू का इक्वल टू। तो x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो पहले x का इंटू 2x में करेंगे, x का इंटू 2x में करेंगे। 2 का क्या है, 2। x इंटू x कितना होता है, x स्क्वायर बहुत बार सिखाया है मैंने आपको, प्लस का प्लस। अब हम x का इंटू 1 में करेंगे, x इंटू 1 कितना होता है, x होता है। तो आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, और लगा के जो 2x² + x का है राइट में, वो कहां पहुंचा देंगे, लेफ्ट में पहुंचा देंगे। जो लेफ्ट में 520 वो कहां पहुंचा देंगे, राइट में पहुंचा देंगे। तो 2x² + x कहां है, लेफ्ट में, कहां जाएगा, सॉरी राइट में, कहां जाएगा, लेफ्ट में। 2x² + का x इक्वल टू का इक्वल टू 528 कहां है, लेफ्ट में, वो कहां पहुंच जाएगा, राइट में पहुंच जाएगा। केवल ऊपर नीचे अपन ने चेंज किया है। आगे देखिए, 2x² + का x, 528 किस में है, प्लस में, कहां आ जाएगा, माइनस में। इक्वल टू हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। देखो हमें वही इक्वेशन का फॉर्म में रूप हो गया, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो हमारा ए वाला आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आंसर आ गया है। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे हम, हेंस द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हम जो x माना था वो लाइन लिखते हैं पहले, द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट लिखेंगे which satisfies the quadratic equation
द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, जो हमने एक्स माना था वहां लिखते हैं, हेंस द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट लिखा, विल सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, satisfy the quadratic equation, satisfy the quadratic equation R। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 520 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का हो गया, फिनिश हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर अपन आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स फाइंड करना है, तो कितने कॉन्जिक्यूटिव हैं? 2 कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार होता है। तो आपको मैंने बताया है फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना मानते हैं? हमेशा x। जो अपन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना मानेंगे? x मानेंगे। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मानेंगे x प्लस 1। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कितना मानेंगे? x प्लस 1। इंटीजर मतलब क्या होते हैं? नंबर होते हैं। वही नंबर हमें फाइंड करना है। जब +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, ये नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। हमसे कितने कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं? 2 कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं। फर्स्ट का मानेंगे x, सेकंड क्या मानते हैं? x प्लस 1। अब थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कितना मानेंगे? +1 कर देंगे। 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव बोलता तो हम कितना करते? 2 + 1 कितना हो जाता? 3 हो जाता। ये फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव। अभी हमसे कितने कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं? 2 कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं। तो फर्स्ट कितना मानेंगे? हम x मानेंगे। और सेकंड कितना मानेंगे? हम x + 1 मान लेंगे। हमसे बोला है दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और इंटीजर क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो हमने नंबर कौन से लिए हैं? पॉजिटिव ही लिए हैं। आपसे बोला है दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनका प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और नंबर कितना दे रखा है हमें? 306। दोनों कॉन्जिक्यूटिव का आपस में हमको प्रोडक्ट करना है। उनका नंबर कितना है? 306। लाइन लिखेंगे हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव। लिखोगे लेट, कॉमा लगाओगे, द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, द फर्स्ट consecutive positive, the first consecutive positive integer, the first consecutive positive integer कितना मान लोगे आप? x मान लोगे। फिर लिखोगे and the second consecutive, the second consecutive positive integer and the second consecutive positive integer। ये कितना मान लेंगे हम? x + 1। कितना मान लेंगे? x + 1। तो 2 ही कॉन्जिक्यूटिव बोला है। फर्स्ट माना फर्स्ट माना x और सेकंड माना अपन x + 1। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपसे यही बोला था दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनका प्रोडक्ट करना है। और नंबर कितना दे रखा है? 306। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना माना अपन ने? x माना। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कितना है? x + 1 है। इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनका करना है, प्रोडक्ट करना है। और नंबर कितना दे रखा है हमें? 306 दे रखा है। तो फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का हमें करना था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कर दिया। नंबर कितना? 306। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x × x कितना होगा? x² हो जाएगा, प्लस का प्लस, x × 1 कितना होगा? x होगा, इक्वल टू इतना 306 है। हाँ देखिए x² प्लस का x, 306 प्लस वाला कहाँ आ जाएगा? माइनस में, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। उसी फॉर्म में हो गया ax² + bx + 0। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे अपन, हेंस द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। लिखेंगे हेंस, कॉमा लगाओगे आप, the first consecutive positive integer, कॉमा लगाओगे, satisfy the quadratic equation, satisfies the quadratic इक्वेशन ARER। तो आपका आंसर क्या आया था? x² + x - 306 = 0, + x - 306 = 0।
तो सेकंड क्वेश्चन होगा फिनिश। फिर थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे केवल ध्यान से समझना। आपसे बोला है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन है, रोहन की मदर उससे कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी प्रोडक्ट का एज करना है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। कब करना है? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 इयर्स बाद आपको उनकी प्रोडक्ट का एज करना है। उसका आंसर कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितना मान लेंगे? हम x मान लेंगे। और रोहन की जो मदर है उससे कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़े हैं, वो हम मान लेंगे x + 26 ईयर्स। फिर कितना बोला है? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 इयर्स बाद उस वो मानेंगे 360 दे रखा है, उनकी एज का हम कर देंगे प्रोडक्ट। आप केवल इतना समझो, पहले रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेंगे x। हमको लाइन टू लाइन सिस्टमैटिक आपको मैं समझाता हूं। लिखोगे पहले आप लेट, हम लगाओगे द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स। तो रोहन्स की प्रेजेंट एज कितना मान लोगे आप? x मान लोगे, x ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज कितना मान लोगे? x ईयर्स मान लोगे। आपसे बोला था रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मदर रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है, ग्रेटर है मतलब। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर। तो बोला रोहन कितने का था? x का था। तो बड़े के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लस ही करते हैं, माइनस तो करेंगे नहीं। कोई व्यक्ति 10 साल का है तो उससे बोला 5 साल बाद कितने का होगा? तो 10 + 5 कितना बोलेगा? 15 बोलेगा, घटाएगा तो है नहीं। तो रोहन पहले कितने का था? x का था। तो रोहन की माँ कितने साल ग्रेटर है उससे? 26 ईयर्स ग्रेटर है। तो x + 26 ईयर्स, x + 26 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो आपसे बोला है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। कितना बोला है? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? अब से कितने इयर्स बाद? 3 इयर्स बाद। अब से कितने इयर्स बाद? 3 इयर्स बाद। लिखेंगे अपन आफ्टर 3 इयर्स, लिखा आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन। 3 इयर्स बाद रोहन की एज निकालना है और 3 इयर्स बाद रोहन की मां की एज निकालना, रोहन की मदर की। आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन्स मदर, एज ऑफ रोहन्स मदर। अब आप ये देखिए, पहले रोहन कितने इयर्स का था? रोहन पहले x का था, तो अपन रोहन कितना मान लेंगे? पहले x मान लेंगे। और रोहन की मदर कितनी x + 26 की थी, तो रोहन की मदर कितनी लिखी हमने? x + 26 लिखी। अब आपसे क्या बोल रहा है? 3 इयर्स बाद। कितने इयर्स बाद? 3 इयर्स बाद। तो बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं, कभी माइनस नहीं करते। और पहले के लिए क्या करते हैं? हमेशा माइनस करते हैं। बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी कोई व्यक्ति 16 इयर्स का है, उससे किसी ने पूछा भाई साहब तुम 3 इयर्स बाद कितने के हो जाओगे? अभी कोई व्यक्ति 16 इयर्स का है, आपसे पूछा 3 इयर्स बाद कितने के हो जाओगे? तो 3 इयर्स बाद आप 19 के हो गए या 3 इयर्स बाद 13 के हो गए? प्लस करोगे माइनस करोगे? तो हम कौन करेंगे? प्लस करेंगे। तो 3 इयर्स बाद व्यक्ति कितने का होगा? 19 का होगा, ना कि वो 13 का होगा। तो अभी हमने कौन करा? प्लस करा। तो बात के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो रोहन पहले x का था, रोहन की मदर x + 26 की थी। 3 इयर्स बाद, तो 3 इयर्स हमने इसमें प्लस करे और 3 इयर्स हमने इसमें प्लस करे। तो रोहन ये कितने का हो जाएगा? x + 3 इयर्स का हो जाएगा। और रोहन की मदर कितनी की होंगी? x + 26 + 3। तो x + 26 + 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो रोहन की मदर कितनी की x + 29 इयर्स की हो जाएंगी। और आपसे ये बोला था द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 इयर्स बाद रोहन की एज और रोहन की मदर की एज का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। उनका नंबर कितना? 360 है। तो 3 इयर्स बाद रोहन कितने का हुआ? x + 3 का हुआ। और रोहन की मदर कितने की हुई? x + 29 की हुई। रोहन की मदर कितने की हुई? x + 29 की हुई।
इन दोनों की एज का आपस में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। और नंबर कितना दे रखा था हमें, 360 दे रखा था। सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, x का इंटू एक्स प्लस 29 में भी होगा और 3 का इंटू एक्स प्लस 29 में भी होगा। करते हैं जो हमने 4.1 की स्टार्टिंग में किया था। x का इंटू पूरे में होगा, जो पहले x है x का इंटू पूरे ब्रैकेट में करेंगे, x का इंटू पूरे ब्रैकेट में करेंगे, कितना है x प्लस 29 है, प्लस का प्लस। अब 3 का इंटू पूरे ब्रैकेट में करेंगे, 3 का इंटू पूरे ब्रैकेट में करेंगे, पूरे ब्रैकेट में कितना है x प्लस 29 है, इक्वल टू कितना 306 है। तो हमने करा क्या, 360 है। हमने करा क्या, पहले x का इंटू एक्स प्लस 29 में किया और प्लस 3 का इंटू हमने x प्लस 29 में किया, इक्वल टू कितना 360। ब्रैकेट ओपन कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29x प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस का प्लस 3 इंटू 29 87 इक्वल टू कितना 360 है। एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स एक्स दोनों क्या है, सेम है। 29x प्लस 3x कितना होता है 32x होता है, प्लस का 87। ये प्लस वाला साइड कहां आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू कितना मान लेंगे हम 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 360 माइनस 87 कितना होगा 273। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस के, इक्वल टू क्या है 0। तो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आंसर आ गया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, हेंस आपने स्टार्टिंग माना था, क्या माना था, द परसेंटेज ऑफ रोहन्स, लिख लोगे द परसेंटेज ऑफ रोहन्स, द परसेंट एज ऑफ रोहन्स satisfies the quadratic equation ARER। आंसर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इक्वल टू क्या आपके पास 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना क्या बोला। देखिए आपसे क्या बोला, बी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको क्या जरूरत है, आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना। देखो मैं आपको ब्रेक कर करके समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेरी तरह समझना कैसे आप समझोगे, कैसे आप लिखोगे। देखिए वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको क्या फाइंड करने की जरूरत है, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन पता है क्या, नहीं। हम कितना मान लेंगे इसको, x मान लेंगे। लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। हमने x किलोमीटर पर आवर क्यों माना, क्योंकि हमें यहां भी कितना दे रखा है, वो यहां भी क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फर्स्ट लाइन समझते हैं। अब फर्स्ट लाइन आपसे बोला है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेवन है वो ट्रेवल करती है, ट्रेवल मतलब चलती है। एक ट्रेन ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस में करती है, 480 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड है कुछ स्पीड से ट्रेन ट्रेवल करती है, उसकी कितनी किलोमीटर दे रखा है, डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर पर आवर है। तो लिख लोगे टोटल डिस्टेंस, लिख दोगे आप टोटल डिस्टेंस। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना। देखो जब स्पीड आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, क्या निकालते हैं, हमेशा टाइम निकालते हैं। लिखोगे टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए साइड में करके दिखाता हूं मैं आपको, जो टाइम है ना, शॉर्ट में कर रहा हूं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमेशा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम टाइम निकालना है, कौन निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के कॉल में कौन आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम के कॉल में कौन है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने डिस्टेंस कितनी मानी थी, 480। डिस्टेंस कितनी मानी हमने, 480। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 480। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने स्पीड कितनी मानी, x।
स्पीड कितनी मानी x, नीचे स्पीड कितनी आ जाएगी x आ जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने मानी थी 480, स्पीड मानी थी हमने x लिखा। अब ध्यान से देखिए, अब आगे बोलता है इफ द स्पीड, अब जो स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब जो आपकी स्पीड है वो कितनी लेस होती है, 8 किलोमीटर लेस होती है। लेस मतलब क्या होता है, माइनस होता है। लिख देंगे स्पीड ट्रेन, लिख देंगे स्पीड ट्रेन। अब जो ट्रेन की स्पीड है ये कितने किलोमीटर लेस होती है, 8 किलोमीटर लेस हो जाती है। तो हमने पहले स्पीड कितनी मानी थी, x, हमने स्पीड पहले कितनी मानी थी, x, स्पीड कितनी लिख देंगे हम, x लिख देंगे। वो कितने किलोमीटर लेस होती है, 8 किलोमीटर लेस होती है। लेस मतलब होता है माइनस। स्पीड ट्रेन कितनी होगी हमारी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। इतना क्लियर है। अब हमसे आगे क्या बोल रहा है, देन इट वुड हैव, अब जो टेकन लेती है, अब कितना लेती है वो, 3 आवर्स मोर टू कवर दैट सेम डिस्टेंस। अब की जो डिस्टेंस है वो 3 आवर ज्यादा लेती है वही सेम टाइम में, मतलब जो 3 आवर्स है वो कवर करती है 3 आवर्स मोर। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब की जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, वो 3 आवर्स लेती है मोर टू कवर, 3 आवर्स है वो ज्यादा कवर करती है। तो पहले डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, लिख देंगे, देखो डिस्टेंस लिख देंगे हम, डिस्टेंस कवर, क्या लिख देंगे, डिस्टेंस कवर। तो पहले की देखो, पहले डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, 480। पहले की डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, पहले की जो टाइम टेकन था, जो पहले की टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, तो 480 कवर है वो कितने में कवर करती है, 480 अपॉन x में कवर कर रही थी। पहले की जो टाइम टेकन हमने कवर निकाला था, 480 किलोमीटर निकाला था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या थी उसकी, 480 अपॉन x था। अब वो कितने आवर्स और ज्यादा लेती है, 3 आवर्स और ज्यादा लेती है। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब कितने आवर ज्यादा वो ली थी, 3 आवर ज्यादा लेती है। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। हम कितना ज्यादा किया, 3 ज्यादा कर दिया। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड करना है। ये कौन है, स्पीड, ये कौन है, डिस्टेंस। तो अब कौन निकालना है, टाइम निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए, अब टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बनाता हूं पूरा, इसके नीचे आप समझने के लिए कितना मान लो, 1, कितना मान लो समझने के लिए 1। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो, टाइम का मल्टीप्लाई कहां होगा, स्पीड में। टाइम का मल्टीप्लाई कहां होगा, स्पीड में। तो अब लिख सकते हो टाइम इंटू स्पीड, क्या लिखोगे आप, टाइम इंटू स्पीड, क्या लिखोगे, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू, और 1 का इंटू कहां करेंगे, डी में, 1 का इंटू कहां करेंगे, डिस्टेंस में। तो 1 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आप सो भी कर सकते हो, टाइम इंटू, एक सेकंड कॉल आया। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू कितना बन जाएगा, डिस्टेंस। 1 मिनट। अब देखिए, टाइम आपको पहले दे रखा हो x माइनस 8। देखो पूरा प्रॉपर समझाता हूं, बाद में बात करता हूं मैं। देखिए टाइम, आपको टाइम कितना दे रखा है, देखो पहले जो, देखिए टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। जो अपने पास टाइम आया था, तो आपके पास स्पीड का टाइम आया था वो कितना, हमें x माइनस 8। स्पीड का टाइम कितना आया था, x माइनस 8। किसी बात ही कर लो एक मिनट यार, कितना आया था हमारे पास, x माइनस 8 आया था। समझा रहा हूं आपको, x माइनस 8। देखो हमारा स्पीड कितना आया था, x माइनस 8 आया था। तो हम लिख देंगे उसका टाइम कितना आया था, x माइनस 8 आया था, इनटू जो हमारी स्पीड आई थी, वो हमारी स्पीड कितनी आई थी, हमारी पूरी डिस्टेंस कितनी आई थी, 480 अपॉन में x प्लस में 3। 480 प्लस 480 अपॉन x प्लस में कितना आया था, 3 आया था। और डिस्टेंस, हमारी टोटल डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 480। हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 480। डिस्टेंस कितना लिख देंगे हम, 480। देखो प्रॉपर समझाता हूं, स्पीड हमने x माना था, टोटल 480 आया था। फॉर्मूला लगाया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480 थी, स्पीड हमारे पास x थी। स्पीड ट्रेन 8 कम थी, x माइनस 8 लिखा। डिस्टेंस लिखा हम, डिस्टेंस कवर करती है वो 480 अपॉन x था। कितनी ज्यादा था, 3 आवर्स मोर था। मोर मतलब हमने ज्यादा किया। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड इक्वल डिस्टेंस।
टाइम कितना लिया उसने x माइनस 8, स्पीड कितनी थी 480 अपॉन x प्लस 3, डिस्टेंस कितना हमारे पास 480। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। x माइनस 8 इंटू, इसको हम समझने के लिए नीचे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितनी मल्टीप्लाई होता है 3 बार। नीचे का नीचे करेंगे पहले, x इंटू 1 x होगा, ऊपर का नीचे 4 इंटू 1 480 प्लस का प्लस, नीचे का इंटू ऊपर x इंटू 3 3x इक्वल टू कितना हमारे पास 480। आगे देखिए अब x माइनस 8, अब 480 प्लस में 3x लिखा हमने और 480 लिखा। अब x हमारे पास कहां दिखा दे रहा है नीचे डिवाइड में, x कहां है डिवाइड में, तो डिवाइड वाला ऊपर कहां पहुंच जाता है मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। तो x डिवाइड वाला कहां पहुंच गया मल्टीप्लाई पहुंच गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का इंटू दोनों में होगा माइनस 8 का इंटू भी दोनों में होगा। चलिए करते हैं जो अपन ने भी किया था, x का इंटू पहले x का इंटू पूरे ब्रैकेट में होगा, x का इंटू पूरे ब्रैकेट में होगा, x इंटू 480 प्लस 3x। अब माइनस 8 का भी इंटू पूरे ब्रैकेट में होगा, माइनस 8 का इंटू कहां होगा पूरे ब्रैकेट में होगा, पूरा ब्रैकेट कितना है 480 प्लस में 3x है इक्वल टू 480 इंटू एक्स कितना होगा 480x हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू 480x प्लस का प्लस, x का इंटू 3x में करते हैं 3 का 3, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 8 का इंटू 480 में करते हैं। चलिए करते हैं 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 8 64 का 4 करके कितनी आएगी 6, 8 इंटू 4 32 और 6 38 3840 माइनस प्लस माइनस, 8 का इंटू 3x में करते हैं, 8 इंटू 3x 24x इक्वल टू कितना है 480x है। अब देखिए आगे लिखते हैं अपन आगे 480x लिखा अपन ने, 480x लिखा, ये सेम टू सेम लिखते जाओ, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 3840 माइनस 24x। अब देखिए ये 480x अभी का है प्लस का है, तो प्लस वाला साइड कहां आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू हम कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब देखिए प्लस 40x से माइनस का 40x क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो पहले कौन लिखा जाएगा स्क्वायर वाला लिखा जाता है पहले प्लस का 3x स्क्वायर, अब कौन लिखा जाएगा x वाला लिखा जाएगा माइनस का 24x, अब कौन लिखा जाएगा नंबर वाला लिखा जाएगा, नंबर वाला कौन है माइनस का 3840 और इक्वल टू हमारे पास कौन है 0 है। तो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आंसर आ गया है। तो लास्ट में लाइन लिखोगे हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन satisfies the quadratic equation, satisfies the quadratic equation ARER। हमारा आंसर कितना आया 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। तो आज की वीडियो 4.1 समाप्त हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।